और उसका परिवार मीठा खाने का बहुत शौकीन है। उसके घर में जब देखो मीठा ही बनता है। एक दिन जयश्री नाश्ते में गाजर का हलवा बनाती है। हलवा खाकर विनय, दीपक और नीलम का मुंह बन जाता है। ऐसा मुंह क्यों बना लिया? एक तो इतनी मेहनत से बनाओ, ऊपर से इस बुढ़ापे में कोई क्रेडिट भी नहीं। अब मम्मी जैसा पहले बनाती थी ना वैसा नहीं बन पाया है और मीठा भी बहुत कम लग रहा है। हाँ मम्मी, आज तो हलवा खा के लग रहा है जैसे आप खाना बनाना भूल ही गई हो। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों की बीवियां ही खाना बनाएगी। मैं तो भूल गई हूँ ना मीठा बनाना। जयश्री अपने शरीर से परेशान विनय की शादी के लिए लड़की देखने लगती है और संध्या के घर उसे देखने जाती है। संध्या हाथों में ट्रे लिए आती है और सभी को रसमलाई देती है। ये रसमलाई मेरी संध्या ने बनाई है। मीठा मिठाई हमें तो लड़की पसंद है। लड़की को मीठा बनाना आता है, हमें और क्या चाहिए। हम तो ऐसी ही लड़की देख रहे थे जिसे मीठा बनाना आता हो। हमारे घर में सभी को मीठा खाना बहुत पसंद है। बेटा तुम एक से एक मीठा खाना बनाना सीख लो। संध्या और उसकी माँ सोचते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही बोल रहे होंगे। मीठा तो मीठे की तरह ही कोई खाएगा ना, खाने की तरह थोड़ी ना खाएगा। कितना ही खा ले मीठा, अब एक तो मिठाई सीखूंगी, हो जाएगा और क्या। संध्या और विनय का रिश्ता तय हो जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। संध्या की पहली रसोई होती है और वो जयश्री से कहती है, मम्मी जी नाश्ते में क्या बनाऊं? छोले पूरी बना लूं? भाभी आप ना खीर बना लो। छोले पूरी के साथ खीर तो मैं वैसे भी बनाऊंगी। कहते ना पहली रसोई में मीठा तो होना ही चाहिए। बहू तुम छोले पूरी छोड़ो, खीर के साथ मालपुआ बना लो। घर में सभी को मालपुआ बहुत पसंद है। ज्यादातर नाश्ते में मैं मालपुआ ही बनाती हूँ। हाँ भाभी, मालपुआ सुनते ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मालपुआ और खीर दोनों मीठी हैं, कैसे खाएंगे? कुछ तीखा बना लेती हो ना। नहीं भाभी, हम मीठा ही खाते हैं, आप बस यही बनाओ। अच्छा ठीक है। संध्या खाना बनाने में लग जाती है और मन ही मन सोचती है, इतना मीठा कौन ही खाता है? मुंह ही बन जाएगा मेरा तो। ऐसे कैसे खा लेते हैं ये लोग इतना मीठा? संध्या खीर और मालपुआ बनाकर ले आती है और सभी खाकर वाह वाह कर देते हैं। ये हुई ना बात भाभी, हमारी मीठी भाभी। अब तुम दोनों अपनी भाभी से ही बनवाना अपने पसंद का खाना। संध्या अपने लिए अलग से पूरी सब्जी बनाती है क्योंकि उसे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर दोपहर का वक्त आ जाता है और संध्या फिर से जयश्री के पास आकर कहती है, मम्मी जी क्या बनाऊं दोपहर के खाने में? ज्यादा कुछ झमेला मत कर बहू, तो दाल चावल बना ले और हाँ दाल में ना चीनी डालना मत भूलना। क्या? दाल में चीनी? दाल में चीनी कौन खाता है मम्मी? मेरे तो गले से उतरेगा ही नहीं। हमारे घर में सभी को चीनी की दाल ही पसंद है बहू। संध्या का मुंह बन जाता है और वो रसोई में जाकर खाना बनाते बनाते सोचती है, अच्छा हुआ मैंने अपने लिए ज्यादा पूरी सब्जी बना ली थी। इन लोगों ने तो हद ही कर दी, हर वक्त मीठा ही मीठा। इनका तो मन ही नहीं भरता मीठा खा खा कर। ऐसे तो मैं और चटपटी डिशेस और तीखा खाना बनाना ही भूल जाऊंगी। शादी के वक्त तो मुझे लगा ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं, मीठा ससुराल मिला है मुझे। संध्या सभी को खाना परोसती है, तब विनय कहता है, दाल चावल के साथ कुछ मीठा मिल जाता तो और भी अच्छा होता, सोने पे सुहागा हो जाता। और मीठा चाहिए आप लोगों को? इतना मीठा खाना सही नहीं है। इतने में दीपक चावल खाकर कहता है, चावल में तो चीनी ही नहीं है भाभी, ऊपर से चीनी लेते हैं हम चावल में। क्या? अब यही बाकी था। भैया इतना मीठा कौन ही खाता है? हम खाते हैं ना भाभी, आपको मीठा ससुराल मिला है, हर वक्त कुछ मीठा हो जाए। संध्या अब दिन भर मीठा ही बनाती रहती। अपने लिए वो अलग से खाना बनाती, पर धीरे धीरे उसे भी मीठे की लत लग जाती है और वो भी मीठा खाने लगती है। एक दिन संध्या की कुछ सहेलियां उसके घर खाने पर आती है। बड़े दिनों बाद तुझसे मुलाकात हुई है। हाँ यार, तेरे हाथ की इडली सांभर बहुत मिस करते हैं हम। तेरे जैसी इडली तो मिलना ही मुश्किल है।
अच्छे से रेस्टोरेंट में भी ऐसे इडली सांभर नहीं मिलते। तभी तो मैंने आज इडली सांभर बनाई है। संध्या इडली सांभर सभी सहेलियों को देती है और सांभर खाकर सहेलियों का तो मुंह ही बन जाता है। ये क्या है? सांभर कब से मीठा होने लगा? यार इतना मीठा तो मैं खा ही नहीं सकती। तू कब से इतना मीठा खाने लगी है? ससुराल मीठा खाने वाला है तो मीठा खाने की आदत लगनी ही थी। तभी तेरी तोंद कुर्ते से बाहर झांकने के लिए बेचैन है। सभी हंसने लगते हैं। दिन बीतने लगते हैं और 3 महीने बाद एक रोज मनोहर नाथूलाल हलवाई की दुकान से राजभोज लेता है। क्या बात है शेठ जी, जब से बहू आई है दिन पर दिन मिठाई की मात्रा बढ़ती जाती है। वजन कंट्रोल कर लीजिए वरना डायबिटीज होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शर्ट के बटन तो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, अभी तो मुझे 100 किलो और बढ़ाना है वजन अपना। मनोहर राजभोग लेकर घर चला आता है और 10 मिनट में ही सभी 5 किलो राजभोज खाकर खत्म कर देते हैं। मनोहर इतनी जल्दी जल्दी खाता है कि उसके हाथों से खाने की प्लेट नीचे गिर जाती है। जयश्री जरा प्लेट उठा दो ना। हाय मेरी कमर। नीलम तू उठा प्लेट। नीलम प्लेट उठाने के लिए नीचे झुकती है और उसका पजामा फट जाता है और सब हंसने लगते हैं। तभी वहां नथुराम हलवाई आ जाता है और कहता है, ये लो सेठ जी, अपने पैसे दुकान पर ही छोड़ आए थे आप। नथुराम हलवाई झुककर प्लेट उठाता है और कहता है, इसीलिए तो कहता हूँ वजन कम करो वरना जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रह जाओगे, उठ ही नहीं पाओगे। जैसे कि अभी एक प्लेट पूरा घर मिलकर भी उठा नहीं पा रहा है।